क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? आधी रात को सारी दुनिया सो रही होती है, लेकिन आपका दिमाग अलग ही मैराथन दौड़ रहा होता है, जहां कोई विनर नहीं होता है, बस रेस लगी रहती है थॉट्स की। एक छोटी सी बात जिसे किसी ने नोटिस भी नहीं किया, लेकिन आपका दिमाग उसका पोस्टमार्टम करने में लग जाता है। क्या मैंने गलत बोल दिया? कहीं उसे बुरा तो नहीं लग गया? अरे वो क्या सोचेगा? किसी भी काम को शुरू करने से पहले ही सोचने लगता है, अगर मैं फेल हो गया तो फैमिली क्या बोलेगी, माँ बाप क्या बोलेंगे, दोस्त हंसेंगे। और फिर एक थॉट, दो थॉट, तीन थॉट, उसके बाद दिमाग में कौन बनेगा करोड़पति चालू हो जाता है, जहाँ खुद ही आप क्वेश्चन करते हैं और खुद ही जवाब देते रहते हैं। आपको पता है, एक एवरेज इंसान एक दिन में 60,000 से ज़्यादा थॉट्स जनरेट करता है। पर डर ये नहीं है कि हम सोचते हैं, डर ये है कि हम उन्हीं बातों को सोचते हैं जिनसे हमें दर्द होता है। हम उन्हीं बातों को सोचते हैं जो निगेटिव होते हैं। ज़्यादातर थॉट्स हमारे निगेटिव ही होते हैं। साइंस के हिसाब से जब हम ओवर थिंक करते हैं तो हमारे ब्रेन का एक पार्ट एक्टिव हो जाता है, जिसे हम अमिगडाला कहते हैं। ये ब्रेन का फियर सेंटर होता है। इसका काम हमें डेंजर से बचाना होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसे रियल में और इमेजिनरी में कुछ अंतर नहीं समझ में आता है। बस आप एक छोटी सी सिचुएशन इमेजिन करते हो और आपके बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, कॉर्टिसोल। इसलिए ओवर थिंकिंग सिर्फ सोचना नहीं होता है, ये हमारी बॉडी को स्ट्रेस मोड में डाल देता है। इसलिए हम थक जाते हैं, इमोशनली भी और फिजिकली भी। एक एग्जाम्पल लेते हैं। तुमने किसी को मैसेज किया या कॉल किया और उसने तुरंत रिप्लाई नहीं किया, तो नॉर्मल थिंकिंग क्या होगी? अच्छा, बिजी होगा। लेकिन ओवर थिंकिंग, अच्छा मेरे फ़ोन का रिप्लाई नहीं किया, मुझे सीरियस नहीं लेता है, मैंने शायद कुछ गलत बोल दिया, शायद वो मुझसे नाराज हो गया, मैं ही प्रॉब्लम हूं। देखा, एक मैसेज से तुम कैरेक्टर एसेसिनेशन पे पहुंच गए। ये होता है छोटी सी बात को दिमाग में डिजास्टर बना देना। और जब तुम इसे रिपीट करते रहते हो, ब्रेन उस पैटर्न को हैबिट बना देता है। आपने एक बात नोटिस की है, आप जितना ओवर थिंकिंग को रोकने की कोशिश करते हैं, वो उतनी ही बढ़ जाती है। इसे एलन वर्ड्स ने द बैकवर्ड लॉ कहा था। जब आप कहते हैं मुझे सोचना नहीं है, तो एक्चुअली में क्या होता है कि हम और सोचते हैं। समझो आप एक पानी का ग्लास हाथ में पकड़े हुए हो। ग्लास का वजन कितना होगा? 200 ग्राम या 500 ग्राम? नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप उस ग्लास को कितनी देर तक होल्ड करके रखते हो। अगर आप उस ग्लास को 1 मिनट तक पकड़ के रखते हो तो ये हल्का है, इससे आपको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप उस ग्लास को 1 घंटे तक पकड़ के रखते हो तो उससे आपके हाथों में थोड़ा दर्द होगा, थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा। लेकिन अगर उसी ग्लास को आप पूरे दिन पकड़े रखोगे तो आपका हाथ पैरालाइज हो जाएगा। ठीक उसी तरह ओवर थिंक है। किसी भी बात को 1 मिनट तक सोचना ठीक है, लेकिन पूरे दिन सोचना आपके दिमाग को पैरालाइज कर देता है। क्या हुआ? ग्लास वही था, वजन वही था, लेकिन हमने उसे टाइम पे छोड़ा नहीं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, ओवर थिंकिंग बंद कैसे करें? मैं आपको 5 टेक्निक बताती हूँ। फर्स्ट रूल, माइंडफुल थॉट। हर थॉट जो होता है वो सही नहीं होता है। नेक्स्ट टाइम जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, खुद को बोलो ये सिर्फ एक थॉट है, ये सच नहीं है। जब दिमाग लूप में फंसने लगे, एक ही थॉट को बार बार सोचने लगे, तुरंत अपने आसपास 5 चीजों को देखो, 4 आवाज को सुनो और 3 चीजों को टच करो। इससे आपका दिमाग एब्स्ट्रैक्ट थॉट से निकलकर फिजिकल रियलिटी में आ जाएगा। सेकंड,
555 रूल। जब भी थॉट आए खुद से पूछो, ये बात 5 दिन बाद मैटर करेगी या 5 महीने बाद या 5 साल बाद? अगर नहीं करेगी तो फिर इतना स्ट्रेस क्यों? थर्ड, ब्रीदिंग टेक्निक। ओवर थिंकिंग का बटन जो होता है वो हमारे दिमाग में नहीं होता है, वो हमारे बॉडी में होता है। जब भी ओवर थिंक हो, ब्रीद करो। 4 सेकेंड इनहेल, 4 सेकेंड होल्ड और 6 सेकेंड एक्सहेल। इसे 3 से 4 बार रिपीट करो। ऐसा करने से ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि सब सेफ है। फोर्थ, थॉट को लिखना शुरू करो। जो भी थॉट्स आ रहे हैं उन्हें पेपर पर लिखना शुरू करो। मुझे इस बात का डर है, वर्स्ट क्या हो सकता है, अगर वर्स्ट हुआ तो मैं क्या एक्शन लूंगा। अपने थॉट्स को दिमाग से पेपर पर लाने से क्या होता है, दिमाग से प्रेशर कम हो जाता है, आपको क्लैरिटी मिलने लगती है। आप देखोगे कितने थॉट्स बेकार हैं और कितने थॉट्स लॉजिकल हैं। फिफ्थ, एक्शन लो। ओवरथिंक तब होता है जब हम रिलैक्स मोड में होते हैं, हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं। आप दिमाग में तो बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं। तो छोटे छोटे एक्शन लीजिए। छोटा सा एक्शन भी ओवरथिंक को रिड्यूस करेगा। अगर आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं किसी को कॉल करना है, फोन उठाइए, कॉल करिए। अगर किसी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपके दिमाग में उसका रोड मैप बनाया हुआ है, ये करना है, वो करना है, नहीं, उठो, शुरू करो। एक्शन लेने से दिमाग को प्रूफ मिलता है कि वो हैंडल कर सकता है। एक बोनस पॉइंट, अफर्मेशन करना शुरू करो। अपने दिमाग को बोलना शुरू करो, तुम कैपेबल हो, तुम कर सकते हो। दिमाग को पॉजिटिव थॉट्स देना शुरू करो। दोस्तों, आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दोस्त हो सकता है अगर आप इसे चलाना सीख लें। लेकिन अगर आपने इसे ऑटो पायलट मोड पर छोड़ दिया तो ये सब आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। आज रात जब आप सोने जाएं तो ग्लास को नीचे रख दीजिए। अगर आपको इस वीडियो से 1% भी रिलीफ मिला हो तो नीचे कमेंट में रीस्टार्ट लिखिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।